बीच होश भूल जावेगी, होश भूल जावेगी। याद रखी प्रेम बीच होश भूल जाएगी, होश भूल जाएगी। होके मार मार के जिंद नू रुलावेगी, जिंद नू रुलावेगी। होके मार मार के जिंद नू रुलावेगी, जिंद नू रुलावेगी। अपना एक पल, अपना एक पल सुख दा नशा सोच के चल मन में। मुझ पर स्वयं को नछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना बना दूं तो कहना। स्वयं को नछावर करना बहुत आसान लगता है सुनने में, कहने में भी। मुझ पर स्वयं को नछावर करके तो देख, तुझे मशहूर ना कर दूं तो कहना। नछावर करने का मतलब जीवन में कुछ भी हो जाए, मुख से शुक्राना निकले। आज से करीब 30 साल पहले की बात होगी, जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। ये एक सज्जन थे जिनको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, और 30 साल पहले की उनकी बात बता रहे हैं आपको। उनका जवान बेटा, जिसकी उम्र लगभग 28 साल की हो गई, वो किसी एक्सीडेंट में खत्म हो गया। उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, शादी होने में बहुत कम समय रह गया था, महीना 1.5-2 महीना लगभग। उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। सारा जमघट वहां मौजूद था, सब बहुत रो रहे थे, लेकिन उनके फादर की आंख में एक भी आंसू नहीं था। वो उनका बड़ा बेटा था, दूसरे नंबर का बेटा था। उनकी आंख में एक भी आंसू नहीं था। इससे उसकी सगाई हुई थी, उस बच्ची को बुलाया गया इसलिए कि शायद इसको देख के ये रो पड़े, किसी तरह ये रो पड़े कि इन्हें सदमा ना हो। वो बच्ची जब उनके गले लगी तो उनके मुंह से एक लाइन निकली। वो लाइन थी, तेरा पाना मीठा लागे। प्रभु को कह रहे थे, तेरा पाना मीठा लागे, कि जो कुछ हुआ है मेरे मालिक, वो भी मुझे अच्छा लग रहा है। दिल पर हाथ रख के सोचिए कि 28 साल का बच्चा, जवान बच्चा, जिसकी शादी होने वाली थी, वो उसका पिता अपने बच्चे की डेड बॉडी के सामने बोलता है, तेरा पाना मीठा लागे। बड़े से बड़े संत, बड़े से बड़े योगी इस कलयुग में होंगे, लेकिन इतना बड़ा जिगरा अभी तक हमने अपनी लाइफ में किसी का नहीं देखा। इतना बड़ा जिगरा नहीं देखा कि बच्चे की डेड बॉडी सामने है और ये शब्द हैं। आप सोचो कि क्या वो किसी संत से कम है? ऐसा ही संत परमात्मा को प्यारा होता है। कोई उनकी विशेष वेशभूषा नहीं थी, कोई उनके सर पे तिलक नहीं था, कोई उनके पैरों में खड़ाऊ नहीं थी, कोई विशेष ऐसा नहीं था कि लोग उन्हें संत समझें। बिल्कुल हमारे आप की तरह ही बिल्कुल साधारण वेशभूषा थी उनकी। इससे बड़ा संत और कहां देखने को मिलेगा? इससे बड़ा संत हमने आज तक नहीं देखा। जोगिए चोले में लोगों को देखा, लोगों को, हम संतों को नहीं कह पाते। जोगिए चोलों में प्रवचन देने वालों को कई बार देखा, लेकिन संतों को नहीं देखा। मेरी नजरों में
वही एक संत ऐसा गुजरा जिसे हम संत कह पाए। उसको जहां भी हो वो, इस दुनिया में या किसी और दुनिया में, जहां भी वो हो, उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जहां भी हो, हम सभी बच्चों को आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। हम बच्चे भी हर हाल में सम रह सकें, खुश रह सकें, शुक्राना कर सकें। इतना होने के बावजूद भी यदि आपका दिल ना दहले, तभी संत कहलाने लायक है। और वरना कभी अपने आप को संत मत समझना। और ना ही हम अपने आप को संत समझते हैं। आपको जीवन में जहां भी, जिस जगह भी आपने हमें सद्गुरु बनाया, अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको और कोई अच्छा सद्गुरु मिल जाए और आगे बढ़ाने वाला मिल जाए, मेरी तरफ से आप लोग को छूट है, क्योंकि हम अपने आप को सद्गुरु नहीं समझते। एक सच्ची राह पे चल रहे हैं। आपकी नजर में सद्गुरु है, ये आपका बड़प्पन। हमारी तरफ से आपको कभी कोई बंधन नहीं है, कोई बंधन नहीं। आपको जहां सद्गुरु मिले, जहां अच्छी राह सिखाने वाला मिले, जहां परमात्मा की तरफ बढ़ाने वाला मिले, आपको खुली छूट है। बिल्कुल आप जा सकते हैं, सिर्फ एक सूचना देके। वो सूचना आप हमें दीजिए, हो सकेगा हम भी आपके साथ चल पड़े। हो सकता है हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए। पूरा जीवन भी आप सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें। पूरा जीवन चुक जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं चुकेगा। जन्म जन्म लेते रहें, ज्ञान नहीं चुकेगा। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, असीम है। परमात्मा के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में कहना, कितना भी कहें, सिर्फ हम नहीं, सारी दुनिया के संत कहें, सारी दुनिया का जर्रा जर्रा कहे, सारी दुनिया के जीव कहें, जितना भी कह लें, एक राई के बराबर होगा, सिर्फ एक राई के बराबर। उस असीम के बारे में हम लोग कह क्या सकते हैं? हम लोगों की बुद्धि उस परमात्मा के लिए क्या कह सकती है? वो असीम है, अगाध है, परमपिता परमात्मा है, परमेश्वर है, अनंता है, जगदाता है। उसकी कृपा बरसती है। वो जो प्रेरणा देता है, वो जो सीख देता है, वो जो अनुभव देता है, वो जो ज्ञान देता है, वो आपको मिलता जाता है। एक तरफ से आता है और एक तरफ से इधर से जाता है। हम ना बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ना बहुत बड़े पाठी हैं। कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई उपनिषद, ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर रखा है, नहीं। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो नमो गुरुदेव तुझको नमो नमः। नमो